हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा जो कटक में है, और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, और इसके द्वारा नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2024। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब एक बार डिटेल में इस नोटिस को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। वन बाय वन करके एक बार सारी चीज़ें एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग दे रखी कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 10 AM ऑफ 20th of May 2024 till 11:59 PM of 18th of June 2024 for the recruitment of 147 post of assistant section officer group B in the course establishment in the pay level of 35,400 to 1,12,400 in pay level 9 of the pay matrix under ORSP rules 2017 with usual dearness and other allowance as may be sanctioned by the government of Odisha from time to time. ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 147 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20th ऑफ मई से लेकर 18th जून तक चलेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी 35,400, पे लेवल 9 में है ये। अप्रोक्सीमेट 70,000 की अप्रोक्सीमेट इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। The recruitment shall be conducted in accordance with the provision of the High Court of Odisha rules. ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज पोजीशन विद कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। टोटल वैकेंसीज आर 147, आउट ऑफ विच 49 आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स फीमेल्स। टोटल वैकेंसीज 149। नाउ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी टोटल 70 वैकेंसीज फॉर यूआर कैटेगरी, आउट ऑफ विच 23 फॉर वुमेन। SEBC category total 5 vacancies, out of which 2 are for women candidates. ST category total 57 vacancies, out of which 19 are reserved for women candidates. And last one is SC category, total 15 vacancies, out of which 5 are reserved for women candidates. Total number of vacancies are 147, out of which 49 are reserved for women candidates. 6 vacancies are for person with disabilities, ex-servicemen 4 vacancies, and 1 for sports person. टोटल वैकेंसीज 147, और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, और फर्दर इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट एंड द एज लिमिट, ए कैंडिडेट मस्ट बी 21 अबव 21, यानी कि मिनिमम एज इज 21 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स एज ऑन 14th of May 2024. He or she must have been born on or before 13th of May 2003 and on or after 15th of May 1992. ये डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया, मिनिमम 21, मैक्सिमम 32 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए। द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स मस्ट बी इन बिटवीन 15th of May 1992 to 13th of May 2003. Provided that the upper age is relaxable by 5 years for the candidates belonging to SC, ST, SEBC and women, and 10 years for person with disabilities whose permanent disability is not less than 40%. ठीक है, ये इसमें रूल्स लिख रखे हैं कि एज रिलैक्सेशन है 5 years for SC, ST and women candidates and 10 years for person with disabilities. Provided further that Group C and Group C D employees of the court, if they are otherwise qualified to apply for the post, shall be allowed maximum age relaxation of 5 years. And this is for the candidates who are already working in the High Court of Odisha. ठीक है, और now education qualification, the most important thing is about the education qualification. Minimum education qualification, a candidate must possess a bachelor's degree in any discipline from a recognized university, and he or she must have adequate knowledge in computer application. A minimum education policy is only for a simple bachelor degree, BA, BCom, BTech, BSc, anything that is equivalent to a bachelor's degree. Simple bachelor degree candidates only, they can apply, any candidates having simple bachelor degree.
Now, examination fees. A candidate is required to pay a non-refundable and non-adjustable fees of rupees 500 only through online by using debit card, UPI net banking system. Candidates belonging to SC and ST category with person disabilities are exempted from payment of fees. 500 rupees application fees for all candidates of UR category, OBC category, SC BC category. ठीक है, but the candidates belong to scheduled caste, scheduled tribe, SC, ST and person with disabilities are exempted from the payment of fees. Now discuss the syllabus of examination. Examination syllabus. The recruitment examination for the post of assistant section officer shall consist of preliminary examination test, मेंस written एग्जाम, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट एज डिटेल्ड बिलो. यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस एग्जाम, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट एंड लास्ट इज इंटरव्यू वाइवा टेस्ट. Prelims exam test 150 marks 200 duration. The prelims exam shall carry 150 marks in accordance with the graduation course on the subject of general English, general knowledge, logical reasoning and quantitative aptitude. In the prelims examination test there will be 150 number of MCQ questions. ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स. एग्जाम 2 आवर्स टाइम यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स. देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. वन हाफ इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर. Those candidates who secure not less than 33% marks in case of scheduled caste, scheduled tribe category and 40% marks in the other categories in the prelims exam shall be called to appear in the mains exam. यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40%, यानी कि मिनिमम 60 मार्क्स आपको लेने हैं अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको ओनली 50 मार्क्स आपको लेने, 33% मार्क्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ द सिलेबस फॉर द मेंस एग्जाम 300 मार्क्स 5 आवर ड्यूरेशन आपकी ली जाएगी. रिटर्न मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन. फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, 100 मार्क्स 2 आवर ड्यूरेशन. एसे, प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन, रिट्रांसलेशन एंड ग्रामर फॉर इंग्लिश. सेकेंड वाज मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 100 मार्क्स 2 आवर्स ड्यूरेशन. Next one is general awareness and test of reasoning, 100 marks 1 hour. Current affair, national international events, major financial economics news, budget, 5-year plans, books and authors, awards and honors, abbreviation, important days, who is who, sports, general science, national international organization, history, geography, politics, civils etc. मेंस एग्जाम में 3 पेपर होंगे आपके, और देयर विल बी 3 एग्जाम्स इन द मेंस रिटन एग्जाम, 100 marks for each. First one is for English, second one subject is mathematics and third is GK plus reasoning. Exam duration will be 5 hours, 300 marks written exam means. Minimum qualifying marks for SC ST 33% marks, यानी minimum 100 marks मेंस में लेने हैं SC ST कैंडिडेट्स को, and 45% marks for other categories. 135 marks for other category, that is UR or SEBC other categories. एंड नेक्स्ट वन इज सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, और नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट इज फॉर 100 मार्क्स 1 आवर ड्यूरेशन. द कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 50% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द सेड एग्जाम. कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी 50 मार्क्स 30 मिनट्स एग्जाम ड्यूरेशन. स्किल टेस्ट 50 मार्क्स 30 मिनट्स एग्जाम ड्यूरेशन. सिलेबस इज कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज, MS विंडो, MS ऑफिस, Linux fundamental, open office application, usage of internet operation, communication technology, network, LAN, Ethernet, broadband, wireless and digital signature. Those candidates who secure at least 50% marks of the computer application shall be called upon to appear in the Viva Voce test. Now last discussion for Viva Voce test, 40 marks का. The marks secured by the candidates in the Viva Voce test shall be added to the marks obtained by her in the mains exam, so as to arrive at the total marks secured by him, and the names of the candidates shall be arranged in order of merit on the basis of such total marks, provided that the names of the candidates shall not be included in the merit list unless such candidates secure a minimum 40% marks in the Viva. मिनिमम 16 मार्क्स आपको वाइवा में लेने जरूरी है. ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा गए. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं. प्रीलिम्स एग्जाम में बी हेल्ड इन ऑल द 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. The candidates are required to select 3 districts of their choice in order to his or her preference at the time of filling up the online application.
अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, गुड करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका डिटेल नोटिस है जो आपको अप्लाई करने के लिए रिगार्डिंग सारे ऑल द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इज नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म. In any case of guidance or information regarding this advertisement, contact our telephone number 0671-250-9788 and mobile number 9437-498780 on working day between 10:30 a.m. to 5 p.m. Official website of the High Court is www.odishahighcourt.nic.in. For regular updates, you can check this official website www.odishahighcourt.nic.in. This is the official notice from the High Court of Odisha, Cuttack for the recruitment of 147 vacancies of Assistant Section Officer. Education qualification is only simple graduate. Only graduate candidates can apply simple graduation. Either you have BA, BCom, BTech, BSc, anything you have. Number of vacancies are 147. The last date for applying is the 18th of June 2024 till 12 am. ठीक है. रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. तो दिस इज द डिटेल नोटिस फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ASO. बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए. और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ. मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए बाय.